दोस्तों, यदि कोई इंसान ठान लेता है तो पत्थर को पिघलाकर पानी बना सकता है। इस दुनिया में कोई असंभव नहीं है। ऑल इज़ पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल। यदि हमें कुछ करने का जुनून है, जोश है, तो दुनिया की कोई भी ताकत अपन को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। इसलिए कुछ करें और आगे बढ़ें। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संकर पूर्वज संकरण या पश्य संकरण या बैक्रॉस। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। संकर पूर्वज संकरण या इसका दूसरा नाम है पश्य संकरण या बैक्रॉस। बिल्कुल आप मेंडल के प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम भलीभांति पढ़ चुके हैं। यदि जिसको प्रथम नियम आता है वो मेंडल का द्वितीय नियम आसानी से पूरा कर लेता है, और जो मेंडल का द्वितीय नियम अच्छी तरह से सॉल्व करता है, द्वितीय नियम में लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप निकाल सकता है, वो विद्यार्थी, वो छात्र, वो दोस्त तीसरे नियम में F1PD और F2PD और इनके जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप आसानी से निकाल सकता है। तो दोस्तों, संकर पूर्वज संकरण या पश्य संकरण क्या होता है? मेंडल ने प्रभाविता के नियम में या मेंडल के प्रथम नियम में जब लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1PD प्राप्त हुई है। F1PD में सभी पौधे कैसे पौधे प्राप्त हुए? कैसे हुए? कैपिटल T और स्मॉल t अर्थात विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। कैसे हुए? विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब संकर पूर्वज संकरण क्या कहलाता है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो F1PD में सभी पौधे विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो F1PD से प्राप्त पौधों का प्रभावी या अप्रभावी, यानी कि कैपिटल T या फिर स्मॉल t, इसको कहेंगे प्रभावी और इसको कहेंगे अप्रभावी जनक। परिभाषा क्या सामने निकल कर आई कि जब F1PD के पौधे का संकरण अर्थात विषम युग्मजी लंबे पौधे का संकरण दोनों जनकों के साथ कराया जाता है या दोनों जनकों में से किसी एक जनक के साथ कराया जाता है, या तो प्रभावी लक्षण के साथ कराया दो या अप्रभावी जनक के साथ करा दो, या तो प्रभावी जनक या अप्रभावी जनक। तो F1PD का संकरण प्रभावी या अप्रभावी जनक दोनों जनकों में से किसी एक जनक के साथ कराया जाता है। इस प्रक्रिया को, इस घटना को संकर पूर्वज संकरण या पश्य संकरण या बैक्रॉस कहते हैं। परिभाषा क्या होगी? जब F1PD से प्राप्त पौधों का संकरण प्रभावी या अप्रभावी जनकों में से किसी एक जनक के साथ कराया जाता है, उसे संकर पूर्व संकरण, पश्य संकरण या दैट इज कॉल्ड बैक्रॉस। अर्थात यहाँ पर एक घटना हुई, देखो आप, कि प्रभावी या अप्रभावी जनक दोनों में से किसी एक के साथ कराने की बात कर रही है। दोनों में से किसी एक के साथ संकरण कराने की बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये घटना ये दो प्रकार की होती है। अर्थात संकर पूर्वज संकरण अर्थात संकर पूर्वज संकरण दो प्रकार का होता है। संकर पूर्वज संकरण दो प्रकार का होता है। दो कौन सा? अरे प्रभावी और अप्रभावी, दो प्रकार का होता है। जिसमें पहला है बाह्य संकरण, जिसको कहते हैं आउटक्रॉस, और दूसरा है परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण, जिसको कहते हैं इंग्लिश में टेस्ट क्रॉस। अब देखो, संकर पूर्वज संकरण दो प्रकार का होता है। फर्स्ट बाह्य संकरण, सेकंड परीक्षण संकरण। अब देखो, इसमें बिल्कुल सिंपल है। पहले यह याद रखना कि F1PD का संकरण दोनों में से किसी एक जनक के साथ कराया जाता है, संकर पूर्व संकरण कहलाता है। दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि संकर पूर्व संकरण दो प्रकार का होता है, बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण। अब इसकी परिभाषा आपको याद होगी, समझ लो आप कुछ ही क्षण में। बाह्य संकरण किसे कहते हैं? कि जब F1PD का संकरण प्रभावी जनक के साथ में करवाया जाता है,
उसे बाह्य संकरण कहते हैं। और जब F1PD का संकरण अप्रभावी जनक के साथ में कराया जाता है दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। कितनी हो रही है मार्सा यूँ पढ़ो याद दीजिए कौन। देखो कि F1PD का संकरण प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ में कराया जाता है संकर पूर्व संकरण दैट इज क्लियर। संकर पूर्व संकरण दो प्रकार का होता है, बाह्य संकरण और प्रेक्षण संकरण। जब F1PD का संकरण प्रभावी जनक के साथ में कराया जाता है तो बाह्य संकरण, और जब F1PD का संकरण अप्रभावी जनक के साथ में कराया जाता है तो प्रेक्षण संकरण। समझ में आ गया। अब एक एक पढ़ेंगे अपन इसके बारे में। पहला है बाह्य संकरण। आउट क्रॉस क्या था देखिए, कि कैपिटल टी और स्मॉल टी इसको अपन कहेंगे F1PD, और कैपिटल टी और कैपिटल टी इसका नाम दे दिया मैंने, इसको थोड़ा अलग लाइट में लिख देता है आपके समझ में आ जाएगी। यह हुआ F1PD और इसको कहेंगे प्रभावी जनक। अब देखो इसके मध्य जब अपन संलयन कराते हैं तो कैसे पौधे प्राप्त होंगे। देखो आप, बड़ा टी और बड़ा टी इसके और इसके मध्य पौधे का संलयन कराते हैं, संकरण कराते हैं। बड़ा टी और बड़ा टी इसका और इसके मध्य अपन संकरण कराते हैं। बड़ा टी और छोटा टी इसका और इसका मध्य पौधों के मध्य जब अपन संकरण कराते हैं बड़ा टी और छोटा टी। बिल्कुल सिंपल है और समझ में आ जाएगी। इसको कहेंगे युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी दो प्रकार के होते हैं, समयुग्मजी और विषम युग्मजी। युग्म का मतलब जोड़ा। तो ये जो पौधा है, ये जो दोनों ही पौधे हैं, ये पौधे होंगे समयुग्मजी, समयुग्मजी लंबे पौधे। और जो ये दोनों ही पौधे हैं, ये दोनों ही हैं भैया विषम युग्मजी। और है कैसे, सॉरी विषम युग्मजी कैसे होंगे, ये भी लंबे होंगे। अब समझने योग्य, ध्यान देने योग्य चीज है। बाह्य संकरण किसे कहते हैं, जब F1PD का संकरण प्रभावी जनक के साथ में कराया जाता है बाह्य संकरण कहते हैं। बाह्य संकरण में अपन को लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले लक्षण प्रारूप, फिर जीन प्रारूप। अब देखो आप इसमें लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप निकलेंगे। इसमें लक्षण प्रारूप में देखो सारे पौधे कैसे हैं, युग्म विकल्प चाहे अलग हो, ये समयुग्मजी, ये विषम युग्मजी, लेकिन पौधे कैसे हैं, लंबे। तो लक्षण प्रारूप क्या होगा, 100% लंबे पौधे, 100% लंबे पौधे। देख रहे हैं ना, ये भी लंबे और ये लंबे, 25 25 25 25, यानी कि 100% पौधे कैसे होंगे, लंबे पौधे प्राप्त होंगे। और जीन प्रारूप की बात करते हैं तो इसमें आएंगे 50% अनुपात 50%, यानी कि 50% है वो समयुग्मजी और 50% है वो विषम युग्मजी। 50% है समयुग्मजी लंबे और 50% है वो विषम युग्मजी लंबी। इस प्रकार बाह्य संकरण पूरा हो गया। सेकंड है प्रेक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस। इसमें क्या करेंगे, जब F1PD का संकरण, ये F1PD अप्रभावी जनक के साथ में कराया जाता है, ये अप्रभावी जनक, इसका नाम हो गया F1PD और ये हो गया अप्रभावी जनक। अब इसके मध्य अपन क्या करेंगे, संकरण करवाएंगे। बड़ा टी छोटा टी इसका और इसके साथ, बड़ा टी छोटा टी इसका और इसके साथ, छोटा टी इसका और इसके साथ, छोटा टी। समझाए, अर्थात ये दोनों तो हो गए, ये दोनों पौधे सेम है ना, इसको कहेंगे विषम युग्मजी लंबे। इस पौधों का मैं नाम देता हूँ, ये जो दोनों पौधे हैं ना, ये दोनों पौधे दिखने में सेम है, इसका नाम हो गया विषम युग्मजी
लंबे। ये दो पौधे हैं ना, ये हो गए समयुग्मजी बोने। अब देखो इसमें मजे की चीज है, तो दोस्तों यहाँ पर विषमयुग्मजी लंबे, समयुग्मजी बोने। अब अपन इसके निकालते हैं लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। अब देखो आप, लक्षण प्रारूप में ये दो पौधे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, और ये दो पौधे ये भी एक जैसे हैं। तो ये 25-25% यानी कि 50% पौधे कैसे होंगे विषमयुग्मजी लंबे, और ये 50% पौधे कैसे होंगे समयुग्मजी बोने। अर्थात इसको अपन ये लिख सकते हैं कि 50% अनुपात 50%, 50% पौधे कैसे होंगे विषमयुग्मजी लंबे, और 50% पौधे होंगे समयुग्मजी बोने। समझ भाई, ये होंगे इसके समयुग्मजी बोने। अब देखो, जब इनके जीन प्रारूप की बात करते हैं तो जीन प्रारूप में 50% अनुपात 50%, 50% लंबे अनुपात 50% कैसे बोने पौधे। अब फाइनली संकर पूर्व संकरण या पश्चिम संकरण क्या होता है, जब प्रथम पीढ़ी अर्थात कैपिटल टी और स्मॉल टी पौधे का संकरण प्रभावी या अप्रभावी जन के साथ में कराया जाता है। संकर पूर्व संकरण कहलाता है। दो प्रकार का होता है, बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण। बाह्य संकरण किसे कहते हैं, जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जन के साथ कराया जाता है तो बाह्य संकरण कहलाता है। बाह्य संकरण में लक्षण प्रारूप होंगे 100% लंबे पौधे, क्योंकि ये भी लंबे और ये भी लंबे। जीन प्रारूप होगा 50-50%, क्योंकि ये 50% तो लंबे हैं समयुग्मजी और 50% लंबे विषमयुग्मजी। तो 50% क्या है समयुग्मजी लंबे और 50% विषमयुग्मजी लंबे। अर्थात इनका जीन प्रारूप पूछा जाए तो 1:1, 1:1 जीन प्रारूप प्राप्त होता है। इनका अनुपात होगा 1:1। अब देखो आप, परीक्षण संकरण, जब F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जन के साथ करवाया जाता है परीक्षण संकरण कहलाता है। परीक्षण संकरण में ये दो पौधे हैं वो विषमयुग्मजी लंबे, दो पौधे समयुग्मजी बोने, तो लक्षण प्रारूप हो जाएगा 50% विषमयुग्मजी लंबे, 50% समयुग्मजी बोने। जीन प्रारूप 50% लंबे और 50% बोने, अर्थात जीन प्रारूप पूछे 1:1 प्राप्त होगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कई बार कि जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जन के साथ में कराया जाता है तो जीन प्रारूप का अनुपात क्या होगा, या F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जन के साथ में कराया जाता है, जीन प्रारूप का अनुपात क्या होगा, 1:1, 1:2, 3:1, 9:3, 9:1। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस समय आप सीधा सा संकरण कर लेना है, हाइब्रिड कर लेना, डायरेक्ट संकरण करा देना। और कौन कौन से पौधे आपको ध्यान रखना, युग्म विकल्प दो प्रकार होते हैं, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। समयुग्मजी ये समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, ये लंबे ये भी लंबे, क्योंकि जो बड़ा होगा ना वो लंबा होगा, छोटा होगा वो बौना होगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर है ना ये कैपिटल टी और कैपिटल डी, ये प्रभावी है। प्रभावी का मतलब क्या, पौधा लंबा है, ये पौधा क्या है बौना, अप्रभावी। प्रभावी पढ़े थे ना, प्रभाविता का नियम, जिनके लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाता है, और जिनके लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं अप्रभावी लक्षण कहलाता है। थैंक यू सो मच। यदि आपको ये चीज़ कम समझ में आ रही है तो आप पिछली क्लास यानी कि मेंडल का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम आसानी से समझोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये जो सारी चीज़ें बता रहे हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है, आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।